आप देख रहे हैं नए तारीख यूट्यूब चैनल। उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश तरीके से महफूज तरीके से अपनी जिंदगियां गुजार रहे होंगे। आज एक बार फिर एक भरपूर टॉक के साथ, एक भरपूर कन्वर्सेशन के साथ और बेहतरीन से एक्सपर्ट पैनल के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की जो हमारी इस पूरी नशिस्त की गुफ्तगू का जो दायरा कार रहेगा वो एक्सेसिबिलिटी डे के हवाले से रहेगा। एक्सेसिबिलिटी हमारे माशरे का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अहम तरीन मौजू है और 2023 का एक टॉप ऑफ द लिस्ट टॉपिक अगर इसे कहा जाए तो ये गलत बात ना होगी। हम तमाम लोगों ने इंक्लूजन की बात सुनी होगी। हम तमाम लोगों ने inclusion की बात सुनी होगी, diversity का हम बात करते हैं। लेकिन डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के लिए सबसे पहले हमें वो environment, वो माहौल बनाना, लोगों के लिए चीज प्रोवाइड करना, तमाम लोगों के लिए उस डाइवर्सिटी को और इंक्लूजन को अचीव करने के जरिए वो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। मेरे साथ एक्सपर्ट पैनल में मौजूद हैं मैम प्लीज फातिमा। आपका 17 साल एक्सपीरियंस है। आप जो हमारे पर्सन होते हैं वो डिग्री करनी है उस सेक्शन में आप स्पेशल एजुकेशन मास्टर्स किया है। इसके अलावा हमारे पास सर सलमान इलाही मौजूद हैं, सीईओ हैं आप बिना इंस्टीट्यूट यूथ एम्पावरमेंट के। आप जितने भी जो विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी है उनकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और आपका एक नाम है, आपकी एक पहचान है, आपके इदारे की एक शनाख्त है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत सारी टेक्निकल जो हमारी कुछ हर्डल्स हैं इनको इग्नोर करते हुए अपने सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं आप तमाम लोगों से वन बाय वन व्यू लेना चाहूँगा। सबसे पहले मैम कनीज कि आप प्लीज़ बताइए कि एक्सेसिबिलिटी हमारे नज़दीक और जो हमारे जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनके नज़दीक क्या मायने रखती है और क्या इसका जो है वो एक हमारे नज़दीक इसकी अहमियत होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर्स। आप लोग मुझे सुन रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी मैम, आपकी आवाज़ हमें आ रही है। जी। ग्लोबल वर्ल्ड एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे पे सबसे पहले तो हमें इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक्सेसिबिलिटी है क्या और क्या होनी चाहिए। ये असल मीनिंग जो है ना, हमें एक्सेसिबिलिटी की पता होनी चाहिए। ऐसे ही। जो हमारे नजदीक जो हम आम लोगों को जब हम एक्सेसिबिलिटी पे बात करते देखते हैं, तो उनके नजदीक सिर्फ एक्सेसिबिलिटी ये है कि व्हील चेयर प्रोवाइड कर दी जाए या रैंप्स बना दी जाए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक्सेसिबिलिटी बेसिकली जो है वो इन्वायरमेंट में और एक्टिविटीज में और इंफॉर्मेशन मेकिंग में आपको ऐसी तब्दीलियां लानी है जो कि सेंसेबल हो, जो कि मीनिंगफुल हो और जो कि यूजेबल हो फॉर एवरी पर्सन, फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। हम लोग इसको सिर्फ महदूद कर देते हैं पीडब्ल्यूडीज तक। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट में जो भी चीजें मौजूद हैं, जो एक्टिविटी मौजूद है, जो इंफॉर्मेशन मौजूद है, उस सब के लिए समझने के काबिल हो, मीनिंगफुल हो और यूजेबल हो, जो उसको वो यूज कर सके, इसको हम एक्सेसिबिलिटी कहते हैं। मेरे ख्याल में आप सब मेरी इस उससे एग्री करेंगे बिल्कुल। मैम हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं और एग्री करते हैं। और यही बात है। अगर हम एक्सेसिबिलिटी को देखें तो वो उसका दायरा कार इतना वसी है कि उसको हम एक नशिस्त में ना कंक्लूड कर सकते हैं ना हम उसके साथ इंसाफ कर सकते हैं। तो इसमें एक अच्छी चीज़ यही है कि हम क्योंकि नए सितारे की जो कॉज है और हम तमाम लोग जिन फील्ड से वाबस्ता हैं उनका ताल्लुक पीडब्ल्यूडी से है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि यहाँ पीडब्ल्यूडी के हवाले से अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए। तो उस हिसाब से हमने इसको इसके दायरा कार को बहुत हद तक महदूद करने की कोशिश की है ताकि एक प्रोडक्टिव कन्वर्जेशन हो जिससे हम इसे कोई ना कोई रिजल्ट्स निकाल कर ग्राउंड लेवल पे कोई काम कर सके। मैं सलमान इलाही साहब की तरफ चलते हैं। सर आप एक्सेसिबिलिटी को जिस तरह से देखते हैं कि हम जो पाकिस्तान में हम खासकर अगर हम बात करें तो एक्सेसिबिलिटी को लेकर कितने सीरियस हैं जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के हवाले से या पर्सन डिफरेंट लेबल पर्सन के हवाले से
आज के दौर में कोई काम में बेहतरी या कोई इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ लोग सीरियस होना शुरू हुए हैं इस मामले को लेकर? हाँ, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच एहसन एंड तमाम मेंबर्स। मेरा ख्याल है कि बहुत इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक और सब्जेक्ट है जिसकी इम्पोर्टेंस के बारे में अभी हम लोगों को अंदाज़ा है ही नहीं। सही है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी बेस पर जिस तरह मैम ने भी कहा कि सिर्फ पीडब्ल्यूडीज नहीं बल्कि हर पर्सन या तो एक्सेसिबिलिटी की बेस पर एबल हो जाता है या डिसेबल हो जाता है। तो यही ऐसे। एक्सेसिबिलिटी है जिसकी बेस पर हम आगे चल सकते हैं। अम, इसमें मैं आपको बताऊं कि तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तीन आपकी मेन फैक्टर्स हैं जिन पर काम करना जरूरी है और जिनकी बेस पर ये तमाम एक्सेसिबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। उसमें सबसे पहली चीज मेंटालिटी है। आपकी मेंटालिटी को चेंज करना जरूरी है। हम आज देखते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज के लोगों को, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट सेक्स के लोगों को, डिफरेंट आपके एथनिसिटी के लोगों को या डिफरेंट आपके जो नेशंस हैं उनके लोगों को हम लोग कुछ जगहों पे काबिल समझते हैं, कुछ जगहों पे काबिल नहीं समझते। तो वहीं से एक्सेसिबिलिटी और डिसेबिलिटी का एनवायरनमेंट स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज के जेंडर बेस पे भी हमें ये चीज सोचनी होती है। आपकी मेंटालिटी क्या है कि हम ये कुछ जगहों पे कहते हैं कि नहीं, ये काम खवातीन या औरत नहीं कर सकती या उसकी एबिलिटी नहीं है। यहाँ पे सेकंड चीज शुरू आती है आपकी मेंटालिटी पे। तो आपको सबसे पहले अपनी सोच को, अपनी अप्रोच को, अपनी मेंटल अप्रोच को चेंज करना है और हमें सबको इस काबिल बनाना है। अगर कोई इंटीरियर सिंध से आया है, कोई पंजाब से आया है, बलूचिस्तान से आया है, कोई लियारी में रहता है, कोई डिफेंस में रहता है, सबको अगर एक्सेसिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, एक्सेसिबल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, तो एवरीवन कुड बी इक्वल। तो ये एक चीज। सेकंड चीज है फिर आपकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है ना वो आपको डिसेबल बनाता है या आपको एबल बनाता है। अगर एक व्हीलचेयर यूजर है और उसको रैंप ना दी जाए तो देन डेफिनेटली वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो हमारे फुटपाथ हो, हमारी बिल्डिंग्स में एंट्री हो, या रेस्टोरेंट्स हो, या आपके जितनी भी पार्क्स है, मसाजिद हैं, ये तमाम कंप्लीटली आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सब डिपेंड कर रहा होता है आपके स्ट्रक्चर। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है टेक्नोलॉजी। अच्छा, टेक्नोलॉजी से हम बहुत दूर रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान बहुत दूर रहा है। ये वो बड़ा रीजन है जिसकी बेस पर हम लोग डिसेबल रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ हम डिसेबल नहीं रहे हैं, अब पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ना होने की बेस पर आज 70% जो हमारे देहाती इलाके हैं वो भी डिसेबल रहे हैं। और वो इसीलिए डिसेबल रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी को हमने यूज ही नहीं किया। यही वो रीजन है जिसकी बेस पर हम पीछे से पीछे होते चले गए। तो अगर हम इन तीन चीजों को यूज करते हैं तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी और एक आम शख्स भी डेफिनेटली वो अपनी डिसेबिलिटी से निकल के एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट की तरफ आ सकता है। अब इसमें दो तरह से काम करना जरूरी है। इसमें सबसे पहला काम कि हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज को खुद पता हो कि हम एक्सेसिबिलिटी होती क्या है, एक्सेसिबल इन्वायरमेंट क्या होता है, एक्सेसिबल एजुकेशन के तहत हम लोग कहाँ जा सकते हैं। दूसरी चीज कि फिर हमें इसका जो दायरा कार है वो वसी करते हुए हमें मेन स्ट्रीम स्कूल्स, उन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और जितनी भी जो सोसाइटी है उनको उन तक ये दायरा कार लेके जाना है। उनको अवेयरनेस देनी है उनके हवाले से भी और पीडब्ल्यूडीज के हवाले से भी कि किस तरीके से अगर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनेगा तो किस तरीके से आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, और किस तरीके से हम दोनों मिलके इस मुल्क या इस सोसाइटी के लिए एक कारनामा शहरी बन सकेंगे। तो ये मेरी कुछ जो है ना छोटी सी गुजारिशात थी। ऑब्वियसली आपकी तमाम बातें बहुत बेहतरीन हैं और इन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बहुत एक बेहतरीन किस्म का फ्रेमवर्क किया जा सकता है जिसकी बेस पर इस इन्वायरमेंट को और इस माहौल को कुछ ना कुछ दिया जा सकता है और कोई ना कोई इम्पैक्ट अपनी तरफ से क्रिएट किया जा सकता है। उम्मीद है कि नए सितारे की जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी इस हवाले से ज़रूर सोचेगी। अच्छा, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, मैं मैम गनी से इस चीज़ पे एक व्यू लेना चाहूँगा। एक हमारी अपनी स्टडी में अपनी एक यूनिवर्सिटी है, हमने वहाँ देखा कि 2 सालों के अंदर 3 स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी को लीव किया जो व्हील चेयर यूजर्स थे। क्यों? या तो क्लासेस फर्स्ट फ्लोर पे थी और फर्स्ट फ्लोर के लिए रैंप नहीं थी, या जो एंट्रेंस था वहाँ पर ही डाउन स्टेयर्स थी और डाउन स्टेयर्स के लिए उनके लिए रैंप नहीं थी। तो
मतलब बहुत शौक लगा कि 3 लोग अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाए। 3 लोगों का मतलब 3 फ्यूचर, 3 फैमिलीज, 3 फैमिलीज से 3 खानदान, और आगे से आगे सिलसिला जुड़ता चला जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो हमारे प्राइमरी इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक जैसे मस्जिद एक प्राइमरी इंस्टीट्यूट है बीइंग अ मुस्लिम, या फिर किसी और रिलीजन के लिए कोई भी इबादत गाह है, वो उसके लिए प्राइमरी इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा जो हमारे इंटरटेनमेंट सोर्सेज हैं, वो हमारी जो जगहें हैं वो हमारी एक प्राइमरी प्लेसेस के दर्जे में आती हैं। हमारे जो स्कूल्स हैं वो हमारे लिए प्राइमरी प्लेसेस के दर्जे में आते हैं। आया इन हॉस्पिटल्स, शॉपिंग सेंटर्स, स्कूल्स, मसाजिद और जो इस तरह के इदारे हैं, इन सब में आपको लगता है कि जो स्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी है उसके हवाले से जो एक फिजिकल इम्पेयर्ड पर्सन है वो सेटिस्फाई है, या वो किस हद तक इसका शिकवा करता नजर आता है? मैं इसमें आपको फिर वही बात कहना चाहूंगी कि हम अपनी एक्सेसिबिलिटी को लिमिट ना करें सिर्फ फिजिकल चैलेंजेस के साथ या फिजिकल बैरियर्स के साथ। अगर कोई फिजिकल बैरियर आ रहा है तो आप इतनी हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम उस फिजिकल बैरियर को वर्चुअल फैसिलिटेट करके हम उसको वेल कर लें। अगर आपके साथ कोई फिजिकल बैरियर है, किसी भी स्टूडेंट विद फिजिकल लिमिटेशन या फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट के साथ या प्यूपल के साथ ये मसला है, तो वो उसकी एक्सेसिबिलिटी और एरियाज में हो। अगर फिजिकल बैरियर आ रहा है, ठीक है, उसको होना चाहिए, बिल्कुल उसके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए ये चीजें। फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि हम उसको उन सब चीजों को उसके लिए एक्सेसिबल बनाए, मसाजिद को, पार्क को, यूनिवर्सिटीज को, हॉस्पिटल्स को। मगर अगर वो एक्सेसिबल नहीं है तो हम उस को अवेल करने के लिए, उस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए हमें और दूसरे रास्ते और दूसरे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे आजकल फिजिकल क्लासेस के साथ साथ वर्चुअल क्लासेस का भी एक सिलसिला शुरू हो चुका है पेंडेमिक के बाद। तो ये चीजें भी हमें साथ लेके चलनी चाहिए कि हमारे पास मुख्तलिफ वे ऑफ अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपके पास एक एक्सेसिबिलिटी नहीं है, एक तरफ से एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो आप उसको दूसरी तरफ से अवेल करने की कोशिश करें। आई थिंक मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर कर पाई हूँ, क्योंकि देखिए एक्सेसिबिलिटी के जो कंपोनेंट होते हैं उसमें विजुअल कंपोनेंट होता है। यानी अगर आपके पास अगर विजुअल बैरियर्स आ रहे हैं तो आप उसको किस तरह रिकवर करें। फिर इसके बाद हियरिंग बैरियर्स के साथ अगर कोई आपके साथ मसला आ रहा है, आप उसको किस तरह कवर करें। फिर जो आपने जिक्र किया वो है मोबिलिटी बैरियर्स, तो आप उसको विजुअल और हियरिंग बैरियर्स के साथ जो है फैसिलिटीज के साथ उसको रिकवर करने की कोशिश करें। नंबर फोर्थ, इसका जो कंपोनेंट होता है कॉग्निशन बैरियर्स होते हैं, जो कि आप उस एरिया के जरिए भी इन चीजों को कवर कर सकते हैं। तो वे ऑफ एक्सेसिबिलिटी हमें चेंज करनी चाहिए कि अगर किसी की कोई व्हीलचेयर यूजर है, वो अगर क्लास नहीं ले पा रहा फिजिकली जाके स्टेयर्स को पार करके, और वो उसको मैनेजमेंट उसको फैसिलिटेट नहीं कर पा रही, तो उसके पास और रिसोर्सेस होने चाहिए जिसके जरिए वो अपनी उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। जी मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपकी बात को सेकंड करते हुए आपसे ही क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने बात की कि हमारे पास डिफरेंट वेज होने चाहिए, ताकि अगर हम, तो इसमें आपको पता है कि 2 वे रोल होता है, ताली इसमें दोनों हाथों से बजनी होती है। अगर एक स्टूडेंट के पास या फिर एक पर्सन के पास ऐसा वर्क प्लेस नहीं है जो कि उसके लिए एक्सेसिबल हो, मगर वो विलिंग है, वो काम करना भी चाहता है, उसकी विल पावर भी स्ट्रांग है, तो आपको क्या लगता है कि अभी फिलहाल उन स्टूडेंट्स को या उन पर्सन्स को या उन प्रोफेशनल्स को उस तरह की स्पेस मिल पा रही है, या जो मैनेजमेंट के लोग हैं या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो अब तैयार हैं, वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि जैसे अगर क्लास फिजिकली कोई नहीं ले पा रहा तो उसको ऑनलाइन क्लास लेने का लेवरेज मिल जाता है, या अभी उनकी तरफ से जो है वो रिलेक्टेंस फील होती है?
अ, अगर आप थोड़ा पास्ट में जाएं, पिछले 2 सालों का अगर आप जायजा लें, तो जिस तरह के पेंडेमिक सिचुएशन से हम गुजर कर आए हैं, उसमें हमारी फिजिकल लिमिटेशन, यानी हर 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 बंदे की वो फिजिकल लिमिट कर दिया गया था। मगर हमने उसमें भी वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉम होम बहुत सारी चीजें हमने सीखी इसमें, कि अगर जी आपकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो आप उसको किस तरह, आप रोक तो नहीं सकते ना, आप अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप उस चीज को किस तरह अवेल करें। तो ये मेरे ख्याल में हमें इन सब चीजों से भी लर्न करना चाहिए कि अगर इस तरह की इन्वायरमेंट हो जाए कि हम ना एक्सेस कर पाए, इज्तिमात में ना जा पाए, क्लासेस ना ले पाए, तो बहुत चेंज आया है इन 2 सालों में, एग्री। बहुत ज्यादा चेंज आया है। तो इस चेंज को हमने थ्रू आउट अपनी जिंदगियों में रखना है। बहुत सारी हमें नई चीजें सीखनी है, इन सब चीजों से हमने उस चीज को लेके बैठना नहीं है। अब जैसे मैं एक सेक्शन को लीड कर रही हूँ, मैं टीम लीड हूँ फिजिकल चैलेंजेस स्टूडेंट की। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से या फीमेल अटेंडेंट ना होने की वजह से ट्रांसपोर्ट में नहीं आ पाते, तो हमने उनको अपने साथ ज्वाइन रखा है थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स, थ्रू रिकॉर्डेड लेसन्स, थ्रू वर्कशीट्स, यानी जिस तरह भी हम उन तक अपने पहुंचा सकते हैं इंफॉर्मेशन, हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इससे हमारी बहुत ज्यादा फर्क भी आया है चीजों में। कुछ बच्चे अपनी हेल्थ इश्यूज की वजह से नहीं आ पाते, तो वो घर में बैठे हुए वो चीज अवेल कर रहे होते हैं, वो ऑन क्लास होते हैं, वो टीचर से कनेक्टेड होते हैं, वो अपने और क्लास फेलो से कनेक्टेड होते हैं, वो अपनी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं। उनको जरूरत नहीं पड़ रही होती कि वो आए और आके यहाँ सारी चीजें अपने मसले मसाइल हल करें। मसले मसाइल स्टिल अपनी जगह है मौजूद और इनको हल होना चाहिए। ये तो एक हकीकत है। मगर अगर ये नहीं होती तो हमें अपनी विजन को थोड़ा ब्रॉड करना चाहिए, और वेज को और तरीकेकार को अपनाना चाहिए। हाल में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुआ है आप पे? अमेजिंग मैम, हेड्स ऑफ टू यू एंड योर मैनेजमेंट। जो भी आपकी टीम है, आप लोग इतने फ्लेक्सिबल हैं, तो उन स्टूडेंट्स को अपने अपनी एजुकेशन को परस्यू करने का चांस मिल रहा है। होप सो कि हम तमाम लोग आपके इन आइडियाज़ को कॉपी करते हुए इनको मज़ीद स्प्रेड करें, ताकि बहुत से लोगों का मज़ीद फ़ायदा हो सके। मैं सर सलमान से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी मैं देख रहा था, तो हम अगर टेक्नोलॉजी को लेकर चलें, तो इस ईयर की जो थीम है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे की, वो यही है कि कीपिंग टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल फॉर ऑल। तो अगर हम यूएसए की रिपोर्ट देखें, तो यूएसए की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबली 90% वेबसाइट्स अभी तक इनएक्सेसिबल हैं। तो ब्राउजिंग आपको इंफॉर्मेशन देती है, ब्राउजिंग ही आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज देती है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में अभी तक टेक्नोलॉजी प्लस एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी को लेकर कितना काम हो रहा है या कितना काम हो सकता है? जी एहसन, देखिए एक नया वर्ड शुरू हुआ है, इक्विटी। अब इक्वालिटी को खत्म करके इक्विटी जो वर्ड है ना, अब इस पर काम शुरू हो गया है। मिसाल के तौर पे अब दुनिया का कहना यह है कि आप किसी को इक्वल लेके नहीं चलोगे, बल्कि उसकी सलाहियत, उसकी एबिलिटीज को देखते हुए या उसकी नीड को देखते हुए आप चलोगे। तो अब सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंटली हमें ये देखनी है कि अगर 90% वेबसाइट्स जो है वो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, तो उसके पीछे गलती किसकी है? क्या उसके पीछे गलती हमारी नहीं है कि हमने कभी उन ऑर्गेनाइजेशंस को या उन वेबसाइट्स के जो उनके ओनर्स हैं उनको हमने कभी अवेयर करने की कोशिश ही नहीं करी या उनको बताने की कोशिश ही नहीं करी? देखिए मिसाल के तौर पे सिंपल एक छोटी सी चीज है, हम बहुत एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली मैंने एक स्पोर्ट्स इवेंट अरेंज किया फिजिकली इम्पेयर्ड वालों के लिए। मैं अवेयर नहीं था उनके लिए, मैंने पूरा इवेंट अरेंज कर दिया, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें थी जिनका मैं ख्याल नहीं रख सका। उसका रीजन ये नहीं था
कि मैं उनके लिए कुछ करना नहीं चाहता। उसका रीजन ये था कि मैं अवेयर नहीं था फिजिकली इम्पेयर्ड वालों के लिए। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर हम वेबसाइट की या तमाम जगहों की बात करते हैं, तो ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम उनको कितना अवेयर कर रहे हैं इस हवाले से। तो हमें ये जरूरी होगा कि हम उनको अवेयर करें। सही है, हमें खुद बाहर निकलना पड़ेगा, हमें खुद उन्हें समझाना पड़ेगा। अगर आज बाइकिया में भी मुझे पता लगा कि प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई नए, जब से नया इनका वर्जन आया, तो हम में से कितने लोगों ने बाइकिया को ईमेल करी या बाइकिया वालों को अवेयर किया या बाइकिया वालों को बताया कि ये प्रॉब्लम आ रही है। सही है, आईफोन यूजर्स जो हैं उनके लिए भी रिसेंटली फूड पांडा पे मसले मसाइल हुए और वो इसकी एक्सेसिबिलिटी खत्म हो गई है। तो हम में से कितने लोगों ने कॉल करके, सॉरी, उनको ईमेल करके उनको अवेयर किया। तो एक्चुअली मसला ये कि हमें खुद भी इस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। अगर हम यूनिवर्सिटीज की या मसाजिद की बात करते हैं, मैं आपको बताऊं सिंपली चीज कि एक जमाने में मुझे भी ये बात सूझी थी कि मैं मुख्तलिफ मसाजिद में जाऊं और उनको अवेयर करूं इस हवाले से कि आप रैम्स बनाइए ताकि व्हीलचेयर यूजर्स भी आ सके। तो मैं जिस मस्जिद में गया हूँ उस मस्जिद ने उसी वक्त उसको ना सिर्फ एक्सेप्ट किया है, बल्कि उसी वक्त फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करके ना सिर्फ उन्होंने वहां पर रैम्प बनाई, बल्कि ब्रेल कुरान तक को वो वहां पर रखने को तैयार हो गए। तो इशू ये है कि हमें खुद निकलना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता हर जगह को जाकर अवेयर करना पड़ेगा। जू के मेरे डायरेक्टर से बात हुई, उनको जब मैंने चीजें बताई तो वो कहने लगे आप आइए और प्लान दीजिए, हमें बताइए कि कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हमें अवेयरनेस दीजिए, मैं आपको उसी वक्त चेंजेस करवा के दूंगा। लेकिन मैं नहीं जा सका। सही है, तो ये चीज थोड़ी सी हमें खुद भी सोचनी होगी। थैंक यू। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। बिल्कुल, जब अ, तक जी जी बिल्कुल, मैं सलमान की इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि अवेयरनेस वही लोग दे सकते हैं जो खुद अवेयर होंगे। ये सारी चीजें हम इस रह के फेस कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, डीईपीडी में। तो हमें पता है कि बच्चों के क्या मसाइल हैं या पीडब्ल्यूडीज के क्या मसाइल हैं, विजुअल इम्पेयर्ड के क्या मसाइल है, हेयरिंग इम्पेयर्ड के क्या मसाइल है, और उनके लिए क्या क्या चीजें एक्सेसिबल नहीं है। तो जब हम इसकी अवेयरनेस देंगे लोगों को, जब भी पता लगेगा। आप सिर्फ एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बहुत अफसोस के साथ आपको ये चीज आपसे शेयर करना चाहूंगी कि लोगों को विजुअल इम्पेयर्ड के बारे में ये तक नहीं पता होता कि खाना खुद से खा सकते हैं। तो ये जो अवेयरनेस फैलाना और देना, ये हम जैसे लोगों का ही काम है जो कि खुद इस चीज से अवेयर है। तो बिल्कुल मैं आपकी सलमान की इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगी और इसको सपोर्ट करूंगी कि हमें इस अवेयरनेस कैंपेन में लाजमी हिस्सा बनना चाहिए, पर्सनली भी, ऑफिशियली भी। थैंक वेरी यू मच सो मच मैम, आप बहुत दोनों शुक्रिया। का, और बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। टेक्निकल रीजंस, टेक्निकल इश्यूज रहे। थैंक यू सो मच आप दोनों का। और होप सो कि आने वाले जो हमारे सेशंस हैं या जो भी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज भी हैं, आप लोगों का तावन हमारे साथ रहेगा। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया हसन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सेशन सुना, एक्सेसिबिलिटी के हवाले से आपने तमाम बातों का जायज़ा लिया होगा। बिलखुसूस जो हमारे दोनों गेस्ट थे, उनका यही मौक़िफ़ था कि हम तमाम लोग जब खुद अपने तौर पर कोशिश नहीं करेंगे, कि वो एक मशहूर कहावत है ना कि प्यासा जो है वो कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। तो अगर हमें एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत है या हम लोग एक्सेसिबिलिटी के हवाले से अपने माहौल को सबके लिए इंसान दोस्त बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद बाहर निकलना पड़ेगा। तबीयत की नासाजी के बावजूद आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हुए। इस पूरे सेशन में कोई भी टेक्निकल रीज़न या हमारी तरफ से कोई कोताही हुई हो या गलती हुई हो तो माजूर चाहते हैं। इंशाल्लाह इस तरह के फ्रूटफुल सेशन के साथ आप लोगों के पास हाजिर होते रहेंगे। अगली किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे एहसन इकबाल को दीजिएगा इजाज़त। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।